नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग कुछ नया अपडेट। अभी इसमें क्या है, कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं और एएनएम के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, प्लीज़ ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ होते हैं वो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखलाता हूँ, चाहे भले लेट हो या सबसे पहले हो। मैं ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ और मैं दोनों पक्षों की जो सच्चाई है वो आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप सही और गलत का जो है फैसला कर सकें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, समय न गवाते हुए। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट आ गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि काउंसलिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, एक पक्ष को सपोर्ट करने के कारण ये हो सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ उसी पक्ष के बारे में हमेशा अच्छा लिखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे पक्ष के बारे में जो हो रहा है उसके बारे में न दिखाना, ये कितना गलत हो गया। मान लीजिए कि अगर सीबीटी क्वालीफाई के बारे में अगर मैं सही लिखता रहूँ, उसी के बारे में सब कुछ बोलता रहूँ, तो सीबीटी क्वालीफाई तो खुश हो जाएँगे, लेकिन अंदर में जो बात चल रही है वो उसको जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो इसीलिए पक्षपात न करते हुए जो दोनों पक्षों के बीच चल रहा है वो आप लोगों के बीच में लाने का कोशिश करता हूँ। चाहे अगर संविदा वालों के पक्ष में ही मैं अगर हमेशा बोलता रहूँ, तो सीबीटी वालों द्वारा क्या-क्या करा जा रहा है वो मैं कभी उसको बताऊँगा नहीं, और वो उन बात से वंचित रह जाएँगे उस बात को जानने से, तो वो भी सही फैसला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी मेरे व्यूअर हैं तो न्यूट्रल होके ज़रूर देखिएगा आप न्यूज़ को। ठीक है? किसी पक्ष और विपक्ष को मत देखिएगा, क्योंकि अगर पक्ष विपक्ष को देखिएगा तो जिसके पक्ष में जो बोलता है हमेशा उसी की तारीफ़ करता है। ये बात आप देखते होइएगा। चलिए, ये बात बहुत हो गई, अब देखते हैं कि प्रक्रियाएँ क्या चल रही हैं। ठीक है? तो प्रक्रियाएँ ये चल रही है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए, डेट अभी नहीं आया। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ, डेट आ गया है काउंसलिंग का, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है? डेट आने का कोई अभी चांस नहीं है, और डेट आया भी नहीं है। डेट आएगा तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। डेट नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अंदर की प्रक्रियाएँ कुछ चल रही है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो कि है इलेक्शन के बाद जो है थोड़ा बहुत ज़ोर पकड़ लिया है। तो देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई तेज़। देखिए, ये इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई तेज़, क्योंकि यहाँ पे जो है जो लेटर था हाई कोर्ट का, जो डिसीजन का लेटर था, उसको जो है ना, उसको जो है, जो बीटीएससी के आयोग के जो पदाधिकारी है उसको रिसीव करवाया गया था। ये तो मैंने आपको बोला था कि उसको रिसीव करवाया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है कि जितने भी अपर सचिव है बीटीएससी के, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव, उसको भी ये लेटर जो है रिसीव करवाया गया। रिसीव करवाने की बात की जा रही है, और जो मुख्यमंत्री के जो बेंच होते हैं उनको भी जो है ये लेटर जो रिसीव करवाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी ये लेटर रिसीव करवाने की बात की जा रही है। ठीक है? और देखिए, यहाँ पे एक बात और है कि आपको मैंने बताया था कि एमजेसी केस फाइल किया गया है। एमजेसी केस इसीलिए फाइल किया गया है कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो इस तरह। उसका अगर फैसला आएगा तो सरकार से हाईकोर्ट जवाब मांगेगी कि मैंने जो फैसला दिया है उस पे आप लोग अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं किए हैं, उस पे अभी तक आप लोग क्यों नहीं उस कार्य को आगे बढ़ाए हैं। ठीक है? इसीलिए वो संविदा के द्वारा जो है एमजेसी केस फाइल किया गया है। लेकिन देखिए, अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मान लीजिए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया हो भी जाती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाती है, तो अभी आपको क्या लगता है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, या नियुक्ति पत्र देने की जहाँ तक बात है, तो आपको पता है कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फँस गया है। तो मान लीजिए अगर एक पक्ष यहाँ पे काउंसलिंग हो भी जाती है, तब भी आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है? तो काउंसलिंग हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे प्रक्रियाएँ चल रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो बीटीएससी आयोग को जो है वो लेटर रिसीव करवाया गया था, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जितने भी अपर सचिव है और मुख्यमंत्री ऑफिस तक जो है ये लेटर रिसीव करवाने की बात की जा रही है। तो इससे तो एक बात ये साफ हो रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो है यहाँ तेज़ी लाने की जो है काम जो है वो उनके पक्षों के द्वारा, जो भी उनको लीड कर रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। ये बात आप मान के चलिए। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, सरकार जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ठीक है? एसएलपी नहीं फाइल करेगी सरकार, और इसके पीछे क्या उसका मंशा है सरकार का, ये तो सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं करी है, और न ही कुछ ऑफिशियल यहाँ पे जो है बयान दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। ठीक है दोस्तों? ये बात आप जान गए। मैंने 2 पॉइंट आपको जो है डिस्कस कर दिया आपने। ठीक है? मैंने जो 2 पॉइंट लिखे हैं उसको मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस कर दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। ठीक है? और काउंसलिंग की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। जो लेटर वहाँ पे जो रिसीव करवाया गया था,
ये मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर जो रिसीव करवाया गया था वहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर को, वो जो है वरीय सचिव और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री ऑफिस तक लेके जाने का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई है। ठीक है, काउंसलिंग की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। कब काउंसलिंग होगा, किस डेट में होगा, ये तो पता नहीं है। इसके लिए तो जितने भी 2018 के नियमावली के स्टूडेंट हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। बट ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है तेज़ हो गई है। अब इसमें देखिए व्यवधान सिर्फ एक ही आ सकता है कि आपको पता है कि अगले महीना के 8 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई है। तो वहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार का स्टे वेस्टे लगने का कुछ अगर नहीं होता है तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और मे बी यहाँ पे जो है काउंसलिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नई जानकारी निकल के आ रही थी, तो मैंने आप लोगों के बीच इसको रखा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया तेज़ हो गई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, ये बात आप जान लीजिए। और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो जो है बीटीएससी आयोग में पहले ही रिसीव करवा दिया गया था, लेकिन अब जो है पर्सनली जितने भी अपर सचिव है और मुख्यमंत्री है उनको भी अब रिसीव करवाने की बात की जा रही है। तो इससे तो ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे काउंसलिंग करवाने के लिए पूरा एफर्ट डाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक